दोस्तों, जब आप कोई इंटरनेशनल ऑर्डर बाहर शिपमेंट भेजते हैं और भेजने के बाद में जब कस्टमर की ओर से उसका चार्ज बैक जो होता है अगर वो फाइल किया जाता है तो चार्ज बैक क्या होता है। सबसे पहले मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूं कि चार्ज बैक जो होता है यानी कि कस्टमर ने जो ऑर्डर प्लेस किया था उसकी जो पेमेंट उसने की है, पेमेंट अपने जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो पेमेंट करता है, तो उस केस में जब उसको ऑर्डर डिलीवर्ड होता है, जब उसको अगर वो जो ऑर्डर उसने प्लेस किया है उसके बदले अगर कोई उसको रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव होता है या कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट उसको रिसीव होता है, तो इस केस में कस्टमर उस ऑर्डर को क्या है कि रिटर्न नहीं करता, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्डर जो होता है अगर वो रिटर्न करता है तो उसके जो चार्जेस होते हैं वो कस्टमर को ही पे करने होते हैं। तो इस केस में कस्टमर जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन उसके पास होता है चार्ज बैक का। तो चार्ज बैक होता है एक तरह का रिफंड का प्रोसेस होता है। तो कस्टमर जब भी ऑर्डर प्लेस करता है जो क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट करता है उसकी रिफंड के लिए उस कंपनी को वो क्लेम फाइल करता है कि मेरा जो ये पेमेंट था ये जो फ्रॉड हुआ है मेरे साथ में या फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुई है, तो इस तरह से वो अपना चार्ज बैक के लिए फ़ाइल करता है। तो चार्ज बैक जब वो फाइल करता है तो वो बैंक फिर आपको एक तरह का नोटिस भेजता है, मतलब वो जिस किसी भी प्लेटफॉर्म से उसने परचेज़ की है, और उसके बाद में जैसे फॉर एग्जांपल आपने इट्सी का कोई आपका ऑर्डर है और आप सेलर एज ए सेलर आपने उसको जो है डिस्पैच किया है, तो अगर आपके सेलर अकाउंट पर चार्ज बैक की रिक्वेस्ट आती है तो इट्सी आपको नोटिफिकेशन भेजता है मेल के थ्रू, और इट्सी के पैनल पे भी आपको वो देखने को मिलती है। तो ये वाली चीज़ होती है जब आपके पास इट्सी की तरफ से कोई चार्ज बैक का नोटिफिकेशन आता है तो उस केस में इट्सी आपको नॉन रिफंडेबल जो होती है यानी कि $20 की पेनल्टी आप पे लगा सकता है और वो रिफंडेबल नहीं होती हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी अगर चार्ज बैक आपके पास आते हैं और मल्टीपल ऑर्डर्स में अगर आपके पास आते हैं तो इट्सी आपका अकाउंट परमानेंट सस्पेंड भी कर सकता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें कि कोई भी अगर ऑर्डर आप डिस्पैच करते हैं तो वो करेक्ट ऑर्डर डिस्पैच करें और डिस्क्रिप्शन में जो आप जो डिस्क्रिप्शन में होता है वही प्रोडक्ट आप यहाँ पे डिस्पैच करें। और अदरवाइज इस तरह से चार्ज बैक की रिक्वेस्ट अगर आपके पास आती है तो उस केस में अगर मल्टीपल जो है चार्ज बैक की रिक्वेस्ट आती है तो आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है इट्सी से।